नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की लगातार 50 खबरों के बारे में। आप हमें नीचे कमेंट में लिख कर बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। गुरुग्राम में भारी बारिश से बाढ़, तापमान लगभग 12 डिग्री गिरा। दिल्ली एनसीआर में भीषण पानी भराव से ट्रैफिक अवरुद्ध। आईएमडी ने हरियाणा के जिंद, कैथल, सिरसा जिलों में तूफान और बिजली का अलर्ट जारी किया। पानीपत रेलवे स्टेशन पर एक महिला पर ट्रेन कोच में सामूहिक अत्याचार, एक पैर गंवा चुकी है। सीईटी 2025 परीक्षा तिथि घोषित, जुलाई 2025 में होगी। हरियाणा पुलिस ने डिजिटल सिस्टम से 91% समन ऑनलाइन भेजने का सिस्टम लागू किया। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने एक पे कमीशन के लिए 9 जुलाई को हड़ताल की घोषणा की। पंचकुला सरकार ने स्लमवासियों के पुनर्वास के लिए रोड मैप तैयार करने को अधिकारियों को निर्देश दिया। गुरुग्राम में प्राकृतिक खेती के लिए नई फसल मंडी शुरू की गई। कोरोना काल के बाद पहली बार एचटीईटी 2024 परीक्षा की घोषणा की गई। हरियाणा सरकार ने 112 इमरजेंसी सेवा में आधारित डिस्पैच शुरू करने की योजना बनाई। बंधवारी लैंडफिल रिसाव से अरावली जंगलों में प्रदूषण फैला। पानीपत में सामूहिक बलात्कार मामले ने महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। हरियाणा एसटीएफ ने अंडरवर्ल्ड नेटवर्क पर कार्रवाई तेज की है। हरियाणा में भूजल संकट से निपटने को आईबीएसईडी ग्राउंड वाटर योजना तैयार हो रही है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर डीपीआर फरवरी 2025 में पूरा हुआ। फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे का 45% काम पूरा हुआ। द्वारका जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे पर गुरुग्राम में हेलीपोर्ट हब की परियोजना विकसित होगी। राज्यगान जय 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 हरियाणा को मार्च 2025 में आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था। हरियाणा रोडवेज और अन्य सरकार कर्मचारी भी निजीकरण के विरोध में शामिल हड़ताल करेंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हरियाणा की कुछ खास और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। गुरुग्राम में सोमवार को 11.5 मिमी बारिश दर्ज हुई, जिससे अधिकतम तापमान गिरकर 33.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। एमजी रोड, दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे और सेक्टर 9, 21, 23 तथा पलम विहार में पानी भर गया, जिससे ट्रैफिक जम कर रह गया। नागरिकों ने सरकारी व्यवस्था की खुलकर आलोचना की, कहकर कहा कि शहर 3 घंटे की बारिश भी नहीं संभाल पाया। आईएमडी ने 7 से 10 जुलाई तक हल्की से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिसमें बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई। जिन जिलों जैसे जिंद, कैथल, सिरसा में तूफान और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। नगर निगम और जीएमडीए द्वारा ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था फिर से जांचने के निर्देश दिए गए हैं। कई स्थानीय सड़कों पर ड्रेन साफ करने की मुहिम बुधवार से शुरू की जाएगी। पिछले वर्ष भी वही समस्या देखी गई थी, लेकिन अब तक ठोस समाधान नहीं हुआ। शहर के नवीन इलाकों में अधूरे ड्रेनेज की वजह से बाढ़ का खतरा दोबारा मंडरा रहा है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि समय रहते व्यवस्था सुधार नहीं की तो सड़कों की स्थिति और बिगड़ेगी। बंधवारी लैंडफिल का रिसाव पिछले 3 दिनों की बारिश में लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में फैल गया है और कई गांवों का आसपास का भूजल दूषित हुआ। यह रिसाव गुरुग्राम नगर निगम के तरफ से दी गई चेतावनी के बावजूद दोबारा जारी हुआ, जिससे वन विभाग चिंतित है। एमसीजी ने अस्थायी नाली बनाकर रिसाव रोकने की कोशिश की, परंतु सतत निगरानी और स्थायी उपाय अभी नहीं स्थापित हुए। 1.4 मिलियन मीट्रिक टन कूड़े में से मात्र 150,000 टन हटाया गया है। जाहिर है कि निस्तारण की गति बहुत धीमी है।
वन विभाग और स्थानीय पर्यावरण समूह एमसीजी की कार्यवाही को आंशिक और असंगत मान रहे हैं। वन विभाग ने तुरंत फोरेंसिक पानी जांच आदेश दिया और ग्राउंड वाटर स्रोतों के परीक्षण की मांग की। स्थानीय किसान बताते हैं कि खेतों में उपज पहले से कम हो रही है और लोग उल्टी और पेट समस्या से पीड़ित हैं। गाय भैंस भी इस पानी से बहुधा बीमार हो रही हैं, जिससे डेयरी किसानों को नुकसान हो सकता है। एमसीजी ने कहा कि जल्द ही स्थायी समाधान के लिए रिटेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार ने 72 घंटे के भीतर नियमित रिसाव को नियंत्रण में लाने का आश्वासन दिया है। इस स्थिति ने स्थानीय जनता में धरना देने की चेतावनी को जन्म दिया है। वन अंतर्गत अरावली क्षेत्र को क्षतिग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग जमीनी स्तर पर उठ रही है। राज्य पुलिस ने बताया कि अब 91% समन्स और 100% तलाशी आदेश डिजिटल माध्यम से जारी किए जा रहे हैं। 67.5% गवाहों और शिकायतकर्ताओं के बयान अब ई-साक्ष्य ऐप पर डिजिटल रूप में संग्रहित हो रहे हैं। 117 ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सक्षम स्थलों पर गवाहों की कथन दर्ज की जाती है। गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकूला में पॉक्सो मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत हैं। 54,000 से अधिक पुलिसकर्मियों ने नए अपराध कानून और डिजिटल अभियोजन पर प्रशिक्षण लिया। 208 साइबर फोरेंसिक प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, जिसमें 68.7 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई थी। 37,800 से अधिक अधिकारियों ने आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर प्रशिक्षण पूरा किया है। इस पहल पर विशेषज्ञों ने कहा कि ये कदम पुलिस जवाबदेही और कोर्ट निर्णयों की पारदर्शिता में मदद करेगा। पुलिस के प्रत्येक जोन में डिजिटल पुलिसिंग सेल बनाए गए हैं, जो तकनीकी खुलासे सुनिश्चित करेंगे। इस सिस्टम से मासूम बच्चों के साथ हो रही हिंसा पर त्वरित जवाबदेही की उम्मीद बढ़ी है। नागरिकों ने इसे न्याय की गति बढ़ाने वाला पहल बताया है। हरियाणा सरकार का दावा है कि इससे हरियाणा देश के सबसे आधुनिक पुलिस परंपरा राज्य बन गया। मध्य प्रदेश हरियाणा से जुड़ी 50 खबरों को हर रोज सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप देख रहे थे आपका अपना YouTube चैनल वन माई न्यूज।